प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से जो छठा वचन कहा, उन्होंने कहा पूरा हुआ। क्या कभी आपने अपने जीवन में इन शब्दों का इस्तेमाल किया है? हो सकता है कि आपको कोई काम दिया गया हो और आपने उस काम को पूरा करके एक गहरी सांस ली हो और कहा हो पूरा हुआ। जो स्त्रियां यहां पर बैठी हुई हैं, महिलाएं यहां पर बैठी हुई हैं, जब वो अपने घर में काम करती हैं, घर के काम को समाप्त करने के बाद और एक गहरी सांस लेती हैं और कहती हैं इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। जो ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में जाकर वो अपने काम को करते हैं, जब शाम होती है और उन्हें दिखता है कि थोड़ा सा काम बच गया है, तो वो जल्दी जल्दी उस काम को खत्म करते हैं और उसको खत्म करने के बाद वो इस बात को कहते हैं इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। छोटे बच्चे अपने स्कूल का होमवर्क खत्म करते हैं और भागकर अपनी मम्मी के पास जाकर कहते हैं मम्मा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। जो कॉलेज में है, जो स्कूल में है, वो अपने असाइनमेंट्स को खत्म करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को खत्म करने के बाद वो भी कहते हैं इट इज फिनिश्ड। हम जीवन में कई बार इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी क्रूस पर से जब छठी बार अपने मुख को खोला तो यही शब्द कहे पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे तो ये शब्द 2 बार यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में इस्तेमाल किए और पूरे नए नियम के अंदर जो न्यू टेस्टामेंट आपके पास है उसमें 26 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ये शब्द आपके और मेरे जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में साधारण हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जब क्रूस पर से इन शब्दों को कहा तो वो साधारण शब्द नहीं थे। और वो साधारण शब्द इसलिए नहीं थे क्योंकि जो काम परमेश्वर ने अपने पुत्र को पूरा करने के लिए दिया है, उस काम को पूरा करने के लिए उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। ये शब्द साधारण नहीं थे और केवल अपनी जान ही नहीं देनी पड़ेगी, वरन सबसे घृणित और अपमानजनक मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। यशाया अपनी भविष्यवाणी में इस प्रकार से कहता है, वह तुच्छ समझा गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। आखिर क्यों उसने इन शब्दों को कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ? उसने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि अब वो क्रूस पर है और उसकी पीड़ा का अंत होने वाला है, और ना ही उसने ये शब्द इसलिए कहे कि अब वो मृत्यु को प्राप्त करने के बाद हमेशा हमेशा की संतुष्टि को प्राप्त कर लेगा, बल्कि उसने वो इसलिए कहा कि जिस कार्य को करने के लिए उसके पिता ने स्वर्ग से उसे इस पृथ्वी पर भेजा था, उसने अपने बलिदान के द्वारा उसको पूरा किया है। और यह उसकी पराजय नहीं बल्कि उसकी जीत है, उसकी विजय है। उसने ये इसलिए कहा कि हमारे छुटकारे के लिए उस कीमत को चुका दिया जाए। उसने उस काम को जो उसके पिता ने उसको सौंपा था उसको पूरा किया। उसने अपने पिता की इच्छा को यहां पर पूरा किया है। यदि आप इब्रानियों उसका 10 अध्याय और उसके 5 पद में पढ़ें तो वहां पर इसके विषय में यह बात लिखी है कि इसी कारण जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं,
पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा कर सकूं। वो यहां पर अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए क्रूस पर है। जब वो महायाजकीय प्रार्थना करता है, तो उस महायाजकीय प्रार्थना में वो अपने परमेश्वर से इस प्रकार से कहता है कि जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, उसको पूरा करने के द्वारा मैंने तेरे नाम की महिमा की है। प्रियो, यहां पर एक आज्ञाकारिता जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के प्रति आज्ञाकारिता का पालन किया, वो देखने को मिलता है। इस दुनिया के अंदर इससे बड़ा आज्ञाकारिता का उदाहरण कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्रूस पर अपने पिता के लिए अपनी जान देता है। यहां पर हम देखते हैं कि वो इस बात को कहता है, इट इज फिनिश्ड। क्या पूरा हुआ? द सैक्रिफिशियल सिस्टम इज फिनिश्ड। अब जानवरों की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार हर एक यहूदी को फसह के पर्व के दिन जानवरों को ले जाकर यरूशलेम के मंदिर में याजकों के द्वारा अपने पापों की बलि चढ़ानी पड़ती थी, और यह प्रैक्टिस हर वर्ष हुआ करती थी, क्योंकि वो जानवरों के बलिदान मनुष्य जाति के लिए सिद्ध बलिदान नहीं थे। इसलिए जो इब्रानियों का लेखक है, वो 10 अध्याय के 11 और 12 पद में इस प्रकार से कहता है कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, परंतु यह व्यक्ति अर्थात यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ गए हैं। अब जानवरों की बलि चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने एक सिद्ध बलिदान अपने द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया है, और उस सिस्टम को जो बलिदान करने का एक व्यवस्था थी, उसको समाप्त कर दिया है। द सैक्रिफिशियल सिस्टम इज फिनिश्ड। उसने क्यों कहा व्हाट इज फिनिश्ड, और क्या पूरा हुआ? द वर्क ऑफ अटोनमेंट इज फिनिश्ड। ये अटोनमेंट क्या है? एक्चुअल में अगर हम इसका हिंदी अनुवाद करें तो इसका अर्थ होता है ढांपना। इंग्लिश में इसका अर्थ जो निकल कर आता है वो है कवर अप। और अगर अटोनमेंट शब्द को उसको समझने का प्रयास करें तो यह होता है एट वन मेंट, यानी कि दो पार्टीज जिनके बीच में डिस्प्यूट हो चुका है उनको एक करना। इन अदर वर्ड वी कैन से रिकंसिलिएशन। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमारे पापों को कवर अप कर दिया है। बाइबल के अंदर यह शब्द सबसे पहली बार तब इस्तेमाल किया गया था जब परमेश्वर ने नूह को वो जहाज बनाने के लिए कहा था। और यदि आप उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके 14 पद को पढ़ेंगे, जहां पर अटोनमेंट शब्द यानी कि कवर अप, ढांपना पहली बार इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए तू गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इट मींस, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर देखेंगे तो वहां पर लिखा है कवर अप इनसाइड एंड आउटसाइड। और जब परमेश्वर का कोप उस जल प्रलय के द्वारा मनुष्य जाति पर पड़ेगा तो तू और तेरा घराना बच जाएगा, क्योंकि तुमने अपने आप को कवर अप किया हुआ है। इस बलिदान के द्वारा
प्रभु यीशु मसीह ने जो उस पर विश्वास करेगा उसके पापों को कवर अप कर देगा, और न्याय के दिन जिनको कवर अप नहीं किया गया होगा उन पर परमेश्वर का क्रोध गिरेगा और वो अनंत काल के लिए उस विनाश में चले जाएंगे। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को अपने पुत्र के लहू के द्वारा ढांप दिया है, उसने कवर अप कर दिया है। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जो अपने जीवन को गंभीरता के साथ प्रभु यीशु मसीह में नहीं जी रहा, तो मैं चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, वरना वो न्याय जो आने वाले समय में है वो आपके ऊपर गिर सकता है, क्योंकि आपके पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कवर अप नहीं हुए। द वर्क ऑफ अटॉनमेंट इज फिनिश्ड। अगर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है ही क्राइड लाउडली। कुछ कुछ ट्रांसलेशन इस बात को कहती है, जो इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है, ही अनाउंस्ड और ही प्रोक्लेम्ड। जो सही ट्रांसलेशन है वो यही है कि ही क्राइड आउट। वो क्यों चिल्लाकर इस बात को कह रहा है इट इज फिनिश्ड? उसने क्यों इस बात को प्रोक्लेम किया, इस बात की घोषणा की? घोषणा कब की जाती है? जब किसी की बात को लोगों तक पहुंचाया जाता है। यहां पर ही अनाउंस्ड और प्रोक्लेम्ड, वो क्यों ऊंची आवाज में चिल्लाकर इस बात को कह रहा है इट इज फिनिश्ड? वो इसलिए कह रहा है लेट ऑल रिलीजन, कास्ट, बिलीफ, कम्युनिटी, नॉर्म, कलर नो दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड। इट इज फिनिश्ड। द वर्क इज फिनिश्ड। द वर्क ऑफ सैल्वेशन इज फिनिश्ड। और उसने अनाउंस कर दिया कि तुम्हारे पापों के लिए कीमत चुका दी गई है। रोमी साम्राज्य के समय जब किसी को लोन दिया जाता था और जब वो उस लोन को चुका देता था तो उसे एक रिसीप्ट दी जाती थी, और उस रिसीप्ट पर एक यूनानी शब्द लिखा होता था टेटलेस्टाई, जिसका अर्थ है पूरा हुआ। और वो व्यक्ति उस पर साइन करता था और वो इस बात को कहता था इट इज फिनिश्ड। ऋण चुका दिया गया है, अब और नहीं देना। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से ये घोषणा कर रहे हैं कि तुम्हारे पापों की कीमत चुका दी गई है, अब तुम्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। यहां पर वो ऊंची आवाज में इसलिए कह रहा है ताकि सब इस बात को सुन ले कि आपके पापों की कीमत को चुका दिया गया है। इट इज फिनिश्ड, देन व्हाट इज बिगिन? एक पास्टर है जॉन पाइपर, उन्होंने कहा इट इज फिनिश्ड एंड बिकॉज इट इज फिनिश्ड द मिशन बिगिंस। यहां पर एक मिशन शुरू होता है। जब वो कहता है पूरा हुआ तो यहां से एक मिशन शुरू होता है, और वो ये है ताकि वो बलिदान जो क्रूस पर दिया गया है वो हर जाति तक पहुंच सके, ताकि लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। उद्धार मनुष्य के द्वारा नहीं था, उद्धार हमारे द्वारा नहीं था, इसलिए उसने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा जो सिद्ध था। यशाया उसके 59 अध्याय के 16 पद में वो इस प्रकार से कहता है कि उसने देखा कि कोई भी मनुष्य नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया। उसने अपने एक लौते पुत्र को स्वर्ग से संसार में भेज दिया ताकि वो इस संसार में आकर उसके उस काम को पूरा कर सके। और वो क्रूस पर इसलिए इस बात को कहता है
इट इज फिनिश्ड, क्योंकि उसने अपने पिता के उस कार्य को पूरा किया है। प्रियो, उसने अपने कार्य को पूरा कर दिया है। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? उसने एक आज्ञाकारिता पुत्र के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर दिया है। व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी? हमें उस सुसमाचार को अन्य लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, ताकि वो भी उस सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करे और परमेश्वर के राज्य में शामिल होने वाले हो सके। क्यों? जब तक क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता के कार्य को पूरा नहीं किया था, और जब तक वो मरे हुओं में से जीवित नहीं हो उठा, तब तक कलीसिया की स्थापना नहीं हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद कलीसिया की स्थापना हुई, और कलीसिया को इसलिए एस्टैब्लिश किया गया ताकि इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर के वचन का सुसमाचार किया जा सके, ताकि और लोग भी उस उद्धार के कार्य को जो क्रूस पर पूरा करने के बाद उसने कहा इट इज फिनिश्ड, वो भी जान सके, ताकि उद्धार को प्राप्त करने वाले हो सके। आइए, हमारे मित्र, हमारे परिवार के लोग, हमारे ऑफिस के लोग, हमारे रिश्तेदार जो अभी प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाने हैं, आइए उनको अपनी टेस्टमनी के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और जो बड़े बड़े कार्य प्रभु हमारे जीवन में करता है उसके द्वारा परमेश्वर के बारे में उनको बता सके, ताकि वो भी परमेश्वर के राज्य में शामिल हो सके। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष